अब आपको बताएं, एसपीसीए का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। शहर में आज भी 5 मकामात पर गैर कानूनी तामीरात मिसमार की जाएंगी। डायरेक्टर डेमोलेशन कहते हैं कि 2 टीमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में गैर कानूनी तामीरात को मिसमार करेंगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन अब्बासी, बताइएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, आज शहर में 5 मकामात पर डायरेक्टर डेमोलिशन सज्जाद खान की जानिब से जो है वो कंप्लाइंस के लिए 5 टीमें रवाना की गई हैं जो गैर कानूनी तामीरात को जो है वो मसमार करेंगी। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की हिदायत पर रोजाना की बुनियाद पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। डायरेक्टर डेमोलिशन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा कौन कौन से मकामात पर आज कार्रवाई की जा रही है? देखें, 2 टीम हमारी सेंट्रल में इस टाइम काम करने के लिए निकल गई हैं और 2 टीमें ईस्ट निकली हैं और 1 कोरंगी निकली है। और इंशाल्लाह ताला जो आज उनको टारगेट दिए गए हैं वो शाम तक पूरे कर दिए जाएंगे और उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ठीक है, मुझे बताइएगा क्या ऑपरेशन जो है वो दिन की रोशनी में होता है या 24 घंटे जारी रहता है, रात में भी ऑपरेशन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मसला ये है कि हमारी जो कंप्लाइंस हैं ज़्यादातर अक्सर ऐसा होता है कि वो लेट नाइट तक काम चलता है। कल भी हमने कोई तकरीबन रात 1 बजे तक काम किया और जो असाइनमेंट अभी दिए हैं वो अगर कंप्लीट हो जाते हैं दिन की रोशनी में सही है, वरना वो उसको पूरा करने के लिए हमें थोड़ी एक्स्ट्रा लेबर बढ़ानी पड़ती है और रात तक काम करना पड़ता है 11 बजे तक 12 बजे तक, ताकि वो काम ख़त्म हो जाए, ताकि दूसरा असाइनमेंट दूसरे दिन मिल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डायरेक्टर डेमोलिशन हमारे साथ मौजूद थे सज्जाद खान, जो तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आज 5 मकामात पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की हिदायत पर जो है वो कंप्लाइंस किए जा रहे हैं। नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और कोरंगी में जो है वो गैर कानूनी तामीरात को मसमार किया जाएगा। जी अच्छा, इस समय गैर कानूनी और मखदूश इमारतें सील तो की जा रही हैं, लेकिन लोगों को मुतबादिल फराहम नहीं किया जा रहा। दावा किया जाता है कि उन्हें किसी स्कूल में रिहाइश दे दी जाएगी, लेकिन वो दावा भी बस दावा ही रह जाता है और जो मकीन है वहां के वो ख्वार हो रहे हैं। देखें, बिल्कुल अगर मखदूश इमारतों की हम बात करें जो कि डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके, ओल्ड सिटी एरिया, लियारी और चाकीवाड़ा के इलाकों में ज़्यादातर मखदूश इमारतें मौजूद हैं। वहाँ पे बिल्डिंग कंट्रोल हुक्काम की जानिब से जो है वो टेक्निकल सर्वे मुकम्मल किया गया और उसके बाद जो है वो रिपोर्ट डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर कराची को जो है वो अरसाल की गई है, जिसपे डिप्टी कमिश्नर साहिबान की जानिब से जो है मुताल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो दिया जाता है, जिसकी मावनत के साथ जो है वो बिल्डिंग को खाली कराया जाता है और उसके बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो इस इमारत को एनओसी मिलने के बाद सील करने के बाद जब खाली कर ली जाती है तो उसके बाद मसमार करती है। लेकिन जहां बात की जाए मुतबादिल जगह फराम करने के हवाले से, तो काफ़ी ओल्ड सिटी एरिया से ऐसी शिकायत मौसूल हो रही हैं कि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो उन मकीन के साथ, मखदूश इमारतों के रहायशियों के साथ जो है वो ताउन करती हुई नज़र नहीं आ रही। सरकारी स्कूलों में जो है वो उनको मुतबादिल जगह जो है वो फराम की जा रही है, जहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है और तरह तरह की मुश्किलात का जो है वो उनको सामना है। ज़्यादातर मखदूश इमारतों के जो मकीन हैं वो अपने अजीज़ो कारिब रिश्तेदारों के रिहाइश पजीर हैं। उनका यही मुतालबा है वज़ीर आला सिंध से कि इस मामले को जो है वो संजीदगी से लिया जाए। उनकी छत और ज़मीन तो छीनी जा रही है, लेकिन साथ साथ जो है वो उनको मुतबादिल जगह जो है वो फराहम नहीं की जा रही। जी, उनको मुतबादिल जगह फराहम नहीं की जा रही। एहसन अब्बासी इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसी हवाले से बात करें, आपको बताएं कि लियारी में 5 मंजिला इमारत मुनहदम होने के बाद खाली करवाई गई। इमारतों के रहायशियों के लिए इकदाम जारी हैं। डेप्यूटी कमिश्नर साउथ के मुताबिक मुतासरा खानदानों की बहाली के लिए डाटा जमा कर लिया गया है। इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, जानते हैं मीर कीरियो से। जी मीर, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल कराची के इलाके लियारी बगदादी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस होने के नतीजे में 27 अफराद जाँ बाहक हो गए। जिसके बाद उसी इलाके में एक और वाक़या भी पेश आया, जिसमें एक चौथे फ्लोर की एक छत गिरने की वजह से 3 अफराद जाँ बाहक हो गए। उसके बाद तमाम तर जो इमारतें हैं, करीबी इमारतें या मखदूश करार दी गई इमारतें, उनको खाली करवा दिया गया, सील करवा दिया गया और जो मुतासरीन हैं उनको मुतबादल देने के लिए सिंध हुकूमत या ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से क्या क्या कोशिश की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खुद हमारे साथ मौजूद। जावेद साहब, क्या इकदाम किए गए हैं अब तक? ज़िले साउथ में, डिस्ट्रिक्ट साउथ में कितने ऐसे मुतासरीन हैं जिनको घर खाली करवा दिए गए और सिंध हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से क्या क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं? अफसोसनाक वाक़या लियारी में पेश आया। उसके बाद आला सतह इजलास हुए इस इशू के ऊपर। जितनी भी डेंजरस बिल्डिंग है ओवरऑल पूरे कराची और सिंध की, लेकिन
डिस्ट्रिक्ट साउथ स्पेसिफिकली, क्योंकि ये ज़्यादातर बिल्डिंगों का लोकेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में है। तो अभी जो हम उनकी बहाली के लिए जो काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ के लिए, उसके लिए अभी इंशाल्लाह डाटा हमने कंपाइल कर लिया है। जिस हमें थोड़ी दुश्वारी हो रही थी अकाउंट्स वगैरह लेने पे जो फैक्ट्रीज़ थे उनके, और अभी भी हम आपके प्लेटफॉर्म से उनको अपील कर रहे हैं कि हमने एक सेल अपने ऑफिस में खुला हुआ है हमारे पास, और वो अपने अकाउंट डिटेल दे जाएँ। अब बहाली के लिए 2 ही देखें, 2 रास्ते जो अभी जिन पे काम चल रहा है। एक तो इंशाल्लाह वो डिसीजन आ गया है और उस पे काम शुरू भी हो चुका है, और वो है आपका टेम्परेरी रेंट कंपनसेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध मुतासरीन को पहले 3 माह के लिए, फिर 3 माह के लिए। तो उसके लिए अभी हमारे पास लिस्टें बन रही हैं फाइनल। इसके लिए हमने हेल्प लिया नादरा से भी और सिंध बैंक से भी, ताकि हम उन लोगों को जल्द से जल्द जो उनकी बहाली, टेम्परेरी बहाली है, वो हम करवा सकें, फैमिलीज़ का, फैक्ट्रीज़ का। देखिए बिल्कुल ये कराची के इलाके लियारी खासतौर पर ज़िले साउथ में जो इस तरह की बख्तूश इमारतें हैं जिनको सील भी कर दिया गया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से, और जो इमारतें ज़मीन बुस हो गई हैं उसके जो मुतासिर हैं उनके लिए सिंध हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से पहले 3 माह और फिर दूसरे मरहले में भी 3 माह की जो मजमूई तौर पर 6 महीने का रेंट उन को दिया जा रहा है। जबकि जो मालकाना जिनके हकूक़ हैं उनके लिए भी एक पॉलिसी के तहत काम किया जाएगा कि किस तरह से उनको अपने मालकाना हकूक़ के तहत उनको जो अपना मुआवजा है वो दिया जाएगा। तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक सेल भी बनाया गया है जिसमें जो मुतासिर हैं उनके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बारिशों का पानी जाया नहीं, अब जखीरा होगा। पानी को जखीरा करने के लिए बनाए जाने वाले 2 टैंक का काम मुकम्मल। मेयर ने सिंध सेक्रेटेरिएट और बर्न्स गार्डन के अतराफ बनाए जाने वाले टैंक का काम मुकम्मल होने की तस्दीक कर दी। दोनों टैंकों में 2,35,000 गैलन बारिश का पानी जखीरा किया जा सकेगा। मेयर कराची का दावा। मजीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए बनाए जाने वाले 2 टैंक का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। मेयर कराची ने सिंध सेक्रेटेरिएट और बर्न्स गार्डन के खिलाफ बनाए जाने वाले टैंक का काम मुकम्मल होने की तस्दीक भी कर दी है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि दोनों टैंकों में 2,35,000 गैलन बारिश का पानी जो है वो जखीरा किया जा सकेगा। बल्दी उज़्मा कराची के इक़दाम से बर्न्स गार्डन, आर्ट काउंसिल, सिंध सेक्रेटेरिएट और IIS चंडीगढ़ रोड के खिलाफ पानी खड़ा होने की शिकायत जो है वो अब नहीं मिलेंगी। जो बारिश का पानी खड़ा हुआ करता था इन मकामात पर, वो बारिश का पानी जो है अब बाकायदा तौर पर इन टैंकों में जो है वो दाखिल होगा, जिसके बाद इन जखीरा किए गए पानी को जो है वो महकमा बागात इस्तेमाल करेगा। बर्न्स गार्डन में कदीम कुओं में भी बारिश का पानी जो है वो जखीरा करके इस्तेमाल में लाया गया है। गुज़िश्ता दिनों जो है बारिश हुई थी कराची में, तो इस दौरान जो है बारिश का पानी जखीरा हुआ था उन कुओं में, और बाद उन कुओं का पानी जो है वो बर्न्स गार्डन के जो ग्रीनरी है उसमें इस्तेमाल किया गया था। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बल्दी उज़्मा कराची वसाइल को बरोकार लाकर इस शहर के तमाम मसाइल जो है हल करेगी। कराची वालों को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जी बिल्कुल, एक मौसर इकदाम है। बारिश का पानी अब जखीरा किया जाएगा। इस हवाले से हमें अपडेट करे थे शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। 2 कमसिन बच्चों की हवालगी का केस SSP सेंट्रल अदालत में पेश। बच्चों की अदम बाजियाबी पर अदालत बरहम। आइंदा समाअत पर बच्चों को बाजियाब करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा। बिल्कुल, देखें जी, 2 कमसिन बच्चों की हवालगी से मुतल्लिक आज दरख्वास्त पर समाअत हुई है सिंध हाई कोर्ट कराची में, जहां पर अदालत में आज SSP सेंट्रल अदालत में पेश हुए। वकील दरख्वास्त की गुजार के मुताबिक अदालत ने जो है पुलिस को यह हिदायत की है कि आइंदा समाअत तक बच्चों को जो है पेश करें हर सूरत में। वकील दरख्वास्त के मुताबिक अदालत ने यह भी हुक्म दिया है SSP सेंट्रल को कि 18 अगस्त तक जो है बच्चे हर सूरत में अदालत में पेश हों। इसमें जो वकील दरख्वास्त गुजार है उनका ये मौक़िफ़ है कि जो 2 कमसिन बच्चे हैं वो 2023 से जो है वो लापता है। इनका मौक़िफ़ है कि दरख्वास्त गुजार मुस्मात नगीना ने मोहम्मद शाहिद से 2017 में शादी की थी। 2023 में मोहम्मद शाहिद ने मुस्मात नगीना को घर से निकाल दिया था, जबकि 2023 से मोहम्मद शाहिद 2.5 साल अब्दुल समद और 4 साल बेटी जवरिया को लेकर गायब हो गए हैं। लिहाजा ताहाल बच्चे कहाँ हैं उनकी वालदा को नहीं पता। जी ठीक है, मुमताज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।
कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त है। सिंध हाई कोर्ट में जमात इस्लामी की दरखास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बरहमी का इजहार कर दिया। अदालत ने नेपरा को के इलेक्ट्रिक की निजकारी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी से मुतल्लिक सर्वे करके तफसीलात भी तलब कर ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। जमात इस्लामी की जानिब से शहर भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर आज जस्टिस फैसल कमाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की है। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर अदालत ने जो है के इलेक्ट्रिक और नेपरा पर बरहमी का भी इजहार किया है। अदालत ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि हम 2025 में खड़े हैं, कराची में थोड़ी सी बारिश क्या होती है कि बिजली जो है वो बंद हो जाती है। इसमें जस्टिस फैसल कमाल ने मजीद दौरान समाअत ये भी रिमार्क्स दिए कि प्राइवेटाइजेशन के बाद के इलेक्ट्रिक ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बेहतरी की है, लिहाजा अदालत ने नेपरा को ये हुक्म दिया है कि निजकारी के बाद के इलेक्ट्रिक में या के इलेक्ट्रिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बेहतरी आई है, उस मुतल्लिक नेपरा को सर्वे करने का अदालत ने हुक्म दे दिया है। जस्टिस फैसल कमाल ने दौरान समाअत ये भी रिमार्क्स दिए कि नेपरा क्या कर रहा है। कराची में कहीं पर 20 घंटे, कहीं पर 12 घंटे, कहीं पर 18 घंटे जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। इसमें आज नेपरा के वकील भी पेश हुए, के इलेक्ट्रिक के वकील पेश हुए। जो नेपरा के वकील हैं उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को शोकाज नोटिस जारी किए हैं और जुर्माने भी जो हैं वो आयद किए हैं, जिस पर आज अदालत ने ये हिदायत जारी की है कि नेपरा को कि जब से के इलेक्ट्रिक की निजकारी हुई है तब से इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बेहतरी आई हैं, उस मुतल्लिक मुकम्मल सर्वे करके जो है रिपोर्ट अदालत में पेश करने का भी हुक्म दे दी है। अदालत ने 12 अगस्त तक ये नेपरा को हिदायत की है कि वो सर्वे करके रिपोर्ट अदालत में पेश करे। जी, ख़वातीन समाजी वेलफेयर ऑफिसर्स के नंबर्स नाजेबा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करने का मुकदमा। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर में केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिमान को मुकदमे से बरी कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ FIA साइबर क्राइम ने मुकदमा दर्ज किया था। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ख़वातीन समाजी वर्कर्स को हरासा करने का मुकदमा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर ने मुकदमे का फ़ैसला सुना दिया। इस्तगासा 2 मुल्जिमान पर जुर्म साबित करने में नाकाम रही। अदालत ने 2 मुल्जिमान को मुकदमे से बरी कर दिया। बरी होने वाले मुल्जिमान में अदील और साकिब शामिल हैं। वकील मुद्दई एडवोकेट दानियाल ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि इन मुल्जिमान ने मुतासरा ख़वातीन के नंबर नाजेबा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किए। ये नंबर शरीक मुल्जिम हुजूर बश के नाम पर रजिस्टर्ड सिम के ज़रिए पेश किए गए थे, जबकि वकला सफ़ाई ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि ना तो इन मोबाइल फ़ोन्स की फ़ॉरेंसिक करवाई गई है, ना ही कोई डाटा रिकवर किया गया है। इस्तगासा के मुताबिक अक्टूबर 2020 में इन ख़वातीन के नंबर व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किए गए, जहां पर इन्हें बाज़ारी ख़वातीन कहकर मुतारिफ़ करवाया गया, जिसके बाद इन ख़वातीन के नंबर पर व्हाट्सएप मैसेजेस और नाज़िबा पैगामात और वीडियो कॉल्स भी आने लगी थी, जिसके बाद जो है वो शिकायत FIA में दर्ज करवाई गई थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जो मुतासरा ख़वातीन के मोबाइल फ़ोन्स हैं इनकी फ़ॉरेंसिक नहीं करवाई गई है, जबकि ये जो मुल्ज़िमान हैं इन्होंने डायरेक्टली कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि कोई मैसेजेस किया हो या इनकी कोई तस्वीर जो है वो लगाई हो, जबकि वो वकील मुद्दई ने और इस्तगासा ने कुछ स्क्रीनशॉट्स ज़रूर पेश किए, लेकिन मुतासरा ख़वातीन अपने बयानात के दौरान नहीं बता सकी कि वो स्क्रीनशॉट जो है वो किस ख़वातीन के मोबाइल से लिए गए हैं। लिहाजा तमाम शवाहिद और दलाइल को नज़र रखते हुए इन मुल्ज़िमान को इस मुकदमे से बरी किया जाता है। याद रहे इन जो ख़वातीन हैं इन्होंने ये शिकायत FIA साइबर क्राइम में दर्ज करवाई थी, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया था। आगे बढ़े खबर आपको दें कि गैर कानूनी एक्सचेंज हवाला हुंडी में मुलविस अफराद के गिर्द घेरा मज़ीद तंग कर दिया गया। रवा माली साल 256 कार्रवाइयों में 282 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए, 213 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। इसके अलावा बहुत सारी इस हवाले से मिलियन रिकवर हो चुकी हैं। छापों में मुतादिद दुकानें सील कर दी गई। DG FIA के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। मुल्जिमान को करारवा की सजाएं भी ज़रूर दिलवाई जाएंगी। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा। DG FIA
राजा रिफत मुख्तार की हिदायत पर गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हवाला हुंडी में मुलव्वस नेटवर्क के खिलाफ इक़दाम जो है वो जारी है। रवा साल के दौरान अब तक 256 छापामारी कार्रवाइयों में 282 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, तो 13 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 76 मिलियन रुपए रिकवर जो है वो किए गए। सजायत मुल्क की छापों के दौरान मुतअद्दिद दुकानों को भी सील किया गया। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की मामलत भी हासिल की गई। DGFIA का कहना है कि हवाला हुंडी में मुलव्वस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर वसाइल को बरबरे का जाल लाया जा रहा है, जबकि गैर मुल्की करेंसी के स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ ठोस शवाहिद की रोशनी में करार बाकी सजाएं दिलवाई जाएंगी। DGFIA राजा रिफत मुख्तार का कहना है कि गैर कानूनी करेंसी की खरीद फरोख्त में मुलव्वस बैनुल अक़वामी एजेंटों के खिलाफ भी घेरा तक किया जाएगा। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस नेटवर्क के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेंगे। जमन में कानून के मुताबिक तमाम जरूरी इक़दाम बरबरे कार जो है वो लाई जा रहे हैं। जी ठीक है, अनुषा जाफरी आप इस हवाले से बता रही थी कि 76,227 मिलियन रिकवर कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, वजीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक की तरक्याती मुआवनत पर वजीर आला का इजहार तशक्कुर। 2022 के सैलाब में वर्ल्ड बैंक की मदद काबिल सताइश करार। कराची में वर्ल्ड बैंक के सीनियर प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट की अदम मौजूदगी पर तशवीश। वर्ल्ड बैंक कराची में माहिर प्रोक्योरमेंट अफसर तैनात करे। वज़ीर आला सिंध का मुतालबा। स्लेक प्रोजेक्ट में स्कूल की नामुकम्मल तामीर पर वज़ीर आला सिंध को तशवीश। बोले, प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 1 साल की तौसीह की जाए। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे के लिए 1 साल की तौसीह भी मांग ली। वज़ीर आला सिंध इदारे जाती सलाहियत और शफाफियत बेहतर बनाने के लिए पुरज़्म। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़ बताइएगा। जी देखिए, वज़ीर आला हाउस में अहम मुलाकात हुई है। वर्ल्ड बैंक के जो है आला सतही वफ़द ने वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह से मुलाकात की। इस वफ़द की क़यादत जो है रीजनल नायब सदर बराए मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका अफगानिस्तान उस्मान डीनो कर रहे थे। मुलाकात में कंट्री डायरेक्टर और दीगर आला हुकाम भी शरीक थे। सूबाई वज़रा शर्जील नाम मेमन, डॉक्टर फजल पेशू, नासिर हुसैन शाह, सरदार शाह, सईद गनी, जाम खान शोरो, मेयर कराची मुर्जा वहाब समेत सूबाई मुशीर और सूबाई आला हुकाम शरीक थे। वज़ीर आला सिंध इमरान शाह ने वर्ल्ड बैंक की तरक्याती मावन पर शुक्रिया अदा किया और बताया कि सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के दरमियान 4 अरब डॉलर से ज़ायद का जो तरक्याती पोर्टफोलियो है वो इस वक्त जारी है। वज़ीर आला सिंध ने कराची में वर्ल्ड बैंक के सीनियर प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट की अदम मौजूदगी पर इज़हार तशवीश किया और कहा है कि उज़्मा सदफ के इंतकाल के बाद खरीदारी और तशखीस के अमल में नुमायां ताख़ीर और रुकावटें पैदा हो रही हैं। वर्ल्ड बैंक फौरी तौर पर कराची में माहिर प्रोक्योरमेंट अफसर का तैनात करे। अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट पर बात हुई है, जो 170 मिलियन डॉलर इजाफी फंड की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, वर्ल्ड बैंक सिर्फ 86 मिलियन डॉलर का वादा किया है, जो मनसूबे की मुकम्मल तकमील नहीं हो सकेगी। कराची वाटर एंड सेवरेज इम्प्रूवमेंट पे बात हुई है। सिंध अर्ली लर्निंग एनहांसमेंट थ्रू क्लासरूम ट्रांसमिशन पे बात हुई है। सिंध में सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम को मजबूत बनाने के हवाले से इसी इजलास में बात हुई है। सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम फॉर फ्लड इफेक्टीज के मसले पर भी बात हुई है। तमाम इशूज़ पे वज़ीर आला सिंध ने एक तफसीली ब्रीफिंग दी है, जिसके बाद वर्ल्ड बैंक की टीम ने तमाम मामलात हल करने की यकीन दहानी कराई। तमाम मामलात हल करने की यकीन दहानी करवाई गई है। आजिज़ जमाली इस हवाले से बता रहे थे, साथ ही हमारे मौजूद रहिएगा। पहले तस्दीक होगी, फिर मुलाजमत का ऑफर ऑर्डर मिलेगा। सिंध सरकार ने नई भर्तियों के लिए पॉलिसी वाज़ेह कर दी। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन का मुख्तलिफ महकमों को खत लिखा। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की तालीमी असनाद की तस्दीक कराई जाए। डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड, PRC, मुस्तकिल रहाइश की भी तस्दीक कराई जाए। मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद ऑफर ऑर्डर जारी किए जाए। आपको बताएं, पहले तस्दीक होगी, फिर मुलाजमत का ऑफर ऑर्डर मिलेगा। सिंध सरकार ने नई भर्तियों के लिए पॉलिसी वाज़ेह कर दी। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन को मुख्तलिफ महकमों का खत लिखा। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की तालीमी असनाद की तस्दीक कराई जाए। डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड, PRC, मुस्तकिल रहाइश की भी तस्दीक कराई जाए। मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद ऑफर ऑर्डर जारी किए जाएंगे।
पाकिस्तान के बरामदी शोबे ने नाम रोशन कर दिया। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रिपोर्ट जारी कर दी जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तानी बरामदात की रफ्तार माजी के मुकाबले में काफ़ी बेहतर रही। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 24-25 में मुल्की बरामदात का हुजम 4.67% बढ़कर 30 अरब डॉलर से 32 अरब 10 करोड़ डॉलर रहा। इस हवाले से मजीद बताएंगे वसीम इफ्तिखार। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के बरामदी शोबे ने नाम रोशन कर दिया है। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रिपोर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तानी बरामदात की रफ्तार माजी के मुकाबले में काफ़ी बेहतर रही है। ये ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि जबकि माली साल 2024-25 में मुल्की बरामदात का हजम 4.67% इजाफे से 30 अरब डॉलर से 32 अरब 10 करोड़ डॉलर रहा है, जबकि पाकिस्तानी सर्विस बरामदात माली साल 2025-24 में तकरीबन 8.58% इजाफे से 7 अरब से 7 अरब 64 करोड़ 80 लाख डॉलर रही है। पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा जो बरामदात एक साल में अमेरिका, बरतानिया, अफगानिस्तान, जर्मनी को हुई है। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान से अमेरिका बरामदात का हजम एक साल में 10% इजाफे से 5 अरब 83 करोड़ 60 लाख डॉलर रहा है। पाकिस्तान से चीन बरामदात का हजम एक साल में 7% कमी से 2 अरब 33 करोड़ 50 लाख डॉलर रहा है। अफगानिस्तान बरामदात का हजम रिकॉर्ड 90% बढ़कर 7.5 करोड़ डॉलर से 14 करोड़ 20 लाख डॉलर रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल बरामदात 8% इजाफे से 18 अरब 94 करोड़ 10 लाख डॉलर की है। इसके साथ साथ माली साल 24-25 में चीनी का हजम जो है वो तकरीबन 1799% इजाफे से 2 करोड़ डॉलर से रिकॉर्ड 40 करोड़ डॉलर रहा है। पाकिस्तान से यूरोपियन ममालिक को माली साल में 7% इजाफे से 11 अरब 31 करोड़ डॉलर की बरामदात हुई। जी वसीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर खान की ज़ेर सदारत इजलास रेगुलेटरी इस्लाहात कंपनीज एक्ट 2017 की जिद्दतकारी पर तबादला ख्याल। हारून अख्तर बोले, अनलिस्टेड कंपनियों की कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कॉर्पोरेट बाय लॉ से तय होना चाहिए। अनलिस्टेड कंपनियों की रजिस्ट्रेशन का तरीका आसान बनाया जाएगा। सख्त कानून की वजह से लोग कंपनियां रजिस्टर नहीं कराते। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर की ज़ेर सदारत कंपनीज एक्ट 2017 की जिद्दतकारी से मुताल्लिक दिल्ली कमेटी का अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में स्कॉट जैकब्स, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, SECP और OICCI के अरकान ने शिरकत की है। इजलास में रेगुलेटरी इस्लाहात और कंपनीज के साथ साथ कंपनीज एक्ट 2017 की जिद्दतकारी पर तबादला ख्याल किया गया है। अनलिस्टेड कंपनियों की रजिस्ट्रेशन का तरीका आसान बनाया जाएगा। मुआविन खुसूसी हारून अख्तर खान ने इस अज़म का इजहार किया, जबकि हारून अख्तर खान का कहना था कि कारोबार में आसानी की कमी, ताख़ीर और हद से ज़्यादा कानून बिजनेस के लिए संगीन मसला बन चुके हैं। अनलिस्टेड कंपनियों की कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कॉर्पोरेट बाय लॉज और कंपनीज के आर्टिकल्स ऑफ इशूज के जरिए तय होना चाहिए। जबकि हारून अख्तर का कहना था कि इजलास में मौजूदा एक्ट में कई रुकावटें और हदूद मौजूद हैं जो नई कॉर्पोरेट शक्लों में जिद्दत की राह में रुकावट हैं। सख्त कानून की वजह से लोग अपनी कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं करवाते। कंपनीज एक्ट की जिद्दतकारी के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने सिफारिशात भी पेश कर दी हैं। इसके साथ साथ पेश करते सिफारिशात आइंदा इजलास में हतमी मंजूरी के लिए ज़ेर गौर आएंगी। जी ठीक है, मुतालिक इजलास में ज़ेर गौर आएंगी। वसीम इफ्तिखार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे कारोबार की दुनिया का, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 653 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,39,000 की सतह पर जा पहुंचा। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल देखें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है और मार्केट में 600 से ज़्यादा पॉइंट्स की तेज़ी देखी गई, जिसके बाद 100 इंडेक्स ने 1,39,000 की सतह को आज दोबारा बहाल किया है। इसी हवाले से मेरे साथ शहरियार बट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। देखिए, टेक्निकली तौर पे हम बात करें तो मार्केट ओवरबॉट हुई है। लास्ट 1 मंथ में मार्केट 22,000 पॉइंट से ज़्यादा इजाफा कर चुकी है। इस वक्त में हम देख रहे हैं मार्केट में 1,40,300 की सतह के ऊपर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नजर आता है। अगर मार्केट ये ब्रेक कर लेती है तो आने वाले दिनों में हमें 1,44,000 की सतह भी नजर आ सकती है। ऑन द अदर हैंड मार्केट के सपोर्टिंग लेवल्स की बात करें तो मार्केट में 1,39,200 और 1,38,400 की लेवल्स ऐसे हैं जो मेजर सपोर्टिंग लेवल्स हैं। इस दौरान हम देख रहे हैं कि रिजल्ट सीजन भी जारी है मार्केट में और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। खासतौर पे ऑटो सेक्टर के काफ़ी उम्दा रिजल्ट आए हैं। एक्सपेक्ट भी यही किया जाता है
आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कम होने जा रहा है स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, इस तरह से दिखाई दे रहा है। जो इंडिकेशन सामने आ रहे हैं, हमने देखा गवर्नमेंट पेपर्स की यील्ड कम हुई है, साथ साथ जो पाकिस्तान की रेटिंग इंप्रूव हुई है कल, वो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हुआ है, तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा मुस्बत हैं। स्टॉक मार्केट में रोल ओवर वीक का एडिशनल थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जा रही हैं। यार बट मेरे साथ मौजूद है, उनका कहना है कि सेंटीमेंट मुस्बत है। यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मुताबिक हैं। जो रिजल्ट सीजन भी है जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ कंपनियों के रिजल्ट हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं। जी अब खबर शामिल करेंगे मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं शहर कायद में मतला अब रालूद। माहिर मौसमियात अंजुम नजीर के मुताबिक बहीरा अरब में दर्जा हरारत मामूल से कम है, जिसके बायस शहर में बारिश नहीं हो रही, ताहम अगस्त में बारिश का इम्कान है। हमारी नुमाइंदा रिमशा इस्माइल इस वक्त माहिर मौसमियात के साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी रिमशा बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में सूरज और बादलों की आंख मिचोली का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबरालूद रहने का भी इम्कान है, जबकि आज शाम जो है वो बूंदाबांदी का इम्कान है, लेकिन कराची में बारिशें नहीं हो रही। इसकी वजह हम जानना चाहते हैं। माहिर मौसमियात अंजुम नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, कोई इम्कान है कि अगस्त में बारिश हो जाए अच्छी, और कराची में क्यों बारिशें नहीं हो रही? हम देख रहे हैं कि पंजाब में भी बारिशें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर बारिशें नहीं हो रही, और शहरी जो है वो सवाल कर रहे हैं कि बारिशें क्यों नहीं हो रही? देखें जी, साइंटिफिकली अगर हम देखते हैं तो मुल्क में मॉनसून तो अपने पूरे रंग जमा रहा है, और इस दफ़ा मॉनसून का ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो मुल्क के बालाई इलाकों की जानिब है। बेसिकली जो मॉनसून का एक्सेस है, जिसको हम मॉनसून ट्रफ कहते हैं, वो मोस्टली इस वक्त जो है वो मुल्क के बालाई इलाकों की जानिब उसका महवर है। अगर कराची की हम बात करते हैं तो कराची में पिछली दफ़ा भी एक फोरकास्ट की गई थी कि कराची में बारिश हो जाएगी, ताहम उस लिहाज से बारिश नहीं हो सकी। तो हल्की फुल्की हमने रात गए बारिश देखी थी, जबकि तवक्को थी कि अच्छी बारिश हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि जो बहरे अरब है उसकी जो दर्जे हरारत हैं वो मामूल से कम हैं, जिसकी वजह से बहरे अरब से जो कोस्टल बेल्ट है उस पर प्रॉपर सपोर्ट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कोई वेदर सिस्टम बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ताहम अगस्त में जो है वो सिंध में बशमूल कराची जो मानसून की 60% बारिशें होती हैं, तो तवक्को है कि आने वाले दिनों में अगस्त के दौरान कराची में बारिश हो सकती है। ताहम अभी आने वाले 10 दिनों के दौरान कराची का मौसम इसी तरह रहेगा, जुज़वी से मुकम्मल अबरालूद। रात गए या सुबह के औकात में कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। जी बिल्कुल, आइंदा 10 दिन तक मौसम इसी तरह जो है रहेगा, मतलब जो है जुज़वी अबरालूद रहेगा। आइंदा 10 दिन तक जो है बारिश का ऐसा कोई खासा इम्कान नहीं है, लेकिन कराची में इम्कान है कि आइंदा 1 से 2 दिन में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।